स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप। एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन बिहार के शिक्षकों को लेकर जो आज के अलग अलग न्यूज़ में जो निकल कर आया है। शिक्षा मंत्री बिहार सरकार का स्टेटमेंट है और इसमें एक बहुत बड़ा स्थानांतरण नीति में बदलाव होने की संभावना दिख रही है। अभी आप वर्तमान में देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए आवेदन लिए भी जा रहे हैं, लेकिन इस आवेदन प्रक्रिया के दौरान ही कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। जो बिहार के शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर ये कंटिन्यू मांग उठ रहा था कि जो पुरुष शिक्षक है उनको अपने अनुमंडल यानी जो गृह अनुमंडल है उसको छोड़कर दूसरे अनुमंडल में स्थानांतरण जब किया जा रहा है तो कुछ ऐसे बिहार के जिले हैं जहां पे एक ही अनुमंडल है या दो अनुमंडल है, तो वहाँ के शिक्षकों के लिए काफ़ी समस्या प्रभावित कर रहा था। तो इस चर्चा में आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। न्यू व्यूअर है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और इस खुशखबरी को आप समझ लीजिए कि कैसे क्या बदलाव होने जा रहा है। सबसे पहले देखिए कि एक अनुमंडल वाले जिले को विभाजित किया जाएगा और शिक्षकों को उसी जिला में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब देखिए कि बिहार में जो ऐसे 8 जिले हैं जहां पर एक ही अनुमंडल है। इसमें अरवल, बांका, जमुई, जहानाबाद, किशनगंज, लखीसराय, शेखपुरा और शिवहर, इन जिलों के लोगों को काफ़ी परेशानी था। ये लोग जब 10 अनुमंडल का विकल्प दे रहे थे तो अपने गृह अनुमंडल और में देना नहीं था और इनके जिला में एक ही गृह अनुमंडल था। 10 अनुमंडल को चयन करने में लगभग किसी भी जो शिक्षक स्थानांतरण चाहते हैं कम से कम उन्हें 3 से 4 जिले का विकल्प खुल रहा है। तो ये वही कहानी कि एक जिले से दूसरे जिले में आने के लिए फिर उन्हें तीसरे जिले में जाने की संभावना बन रही थी। बिहार सरकार इस पर आश्वस्त कर रही है इस न्यूज़ के माध्यम से कि आने वाले समय में इसमें जो आप देख रहे हैं शिक्षकों का स्थानांतरण उन्हीं जिलों में कर दिया जाएगा। अब मुद्दा ये उठता है कि अगर कोई बहुत बड़ा अनुमंडल है तो उस अनुमंडल में स्थानांतरण का क्या नियम रहेगा। तो बड़े अनुमंडल यानी जो ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्र का बड़ा अनुमंडल है तो उस अनुमंडल को अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जाएगा, पूर्वी हिस्से, पश्चिमी हिस्से, उत्तरी हिस्से और दक्षिणी हिस्से। यानी बिहार में अनुमंडलों की संख्या शिक्षा विभाग के अनुसार, यानी शिक्षा विभाग केवल स्थानांतरण करने के समय अनुमंडलों की संख्या में बढ़ोतरी कर देगा जो शिक्षा विभाग के स्थानांतरण से संबंधित रहेगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भोजपुर, औरंगाबाद, भागलपुर, गया, अररिया, पूर्णिया, नवादा, बेगूसराय, सीतामढ़ी, मधुबनी, ये सभी जगहों पर शिक्षकों के ट्रांसफ़र में अब कुछ सहूलियत मिलने की संभावना है। यहाँ पे शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग नीति के मुताबिक पुरुष शिक्षक अपने अनुमंडल को छोड़कर दूसरे अनुमंडल में ट्रांसफ़र का विकल्प देना अनिवार्य है। ऐसे में उक्त 8 जिलों में 26,000 से अधिक शिक्षकों का ट्रांसफ़र आसान हो जाएगा और पुरुष शिक्षकों को फायदा मिलेगा। बिहार सरकार ने अपने शिक्षक नियमावली में, जो शिक्षा नियमावली है उसमें स्थानांतरण को लेकर जो नियम बनाए थे उसमें गंभीर रोगी, दिव्यांग शिक्षक को गृह पंचायत, गृह निकाय, पति के गृह पंचायत, नगर निकाय और वर्तमान पदस्थापन पंचायत, नगर निकाय में ट्रांसफर नहीं हो सकता है। इनके चुने हुए पंचायत, नगर निकाय, अनुमंडल में सबसे पहले पोस्टिंग दी जा सकती है। तो ये तो दिव्यांग और गंभीर रोगी शिक्षक के लिए रहा था। इसके अलावा अब देखिए विधवा और तलाकशुदा महिला और शिक्षक के पति के पदस्थापना के आधार पर गृह पंचायत, गृह नगर निकाय, पति का गृह पंचायत, नगर निकाय, वर्तमान पदस्थापन पंचायत और नगर निकाय में ट्रांसफर नहीं हो सकता है। इसके अलावा इनके चुने हुए पंचायत, नगर निकाय, अनुमंडल में दूसरे जगह स्थानांतरण हो सकता है। स्वस्थ पुरुष शिक्षक को गृह अनुमंडल छोड़कर कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है। देखिए यहाँ पे आप इस टॉपिक को जरा देख लीजिएगा, क्या यहाँ पे न्यूज़ निकल कर आया है। यहाँ पे कहता है कि राज्य के एक अनुमंडल वाले जिलों को आवश्यकता के अनुसार कई हिस्सों में बांटा जा रहा है। तो बिहार राज्य में 8 ऐसे जिला है जिसे अभी हमने चर्चा भी किया जहाँ पे एक ही अनुमंडल है, तो वो कई हिस्सों में बंट जाएगा। इसके बाद पुरुष शिक्षकों को उनके जिलों में ही ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगी। अब यहाँ देखिए कि अगर अनुमंडल बड़ा है, अगर कुछ ऐसे बिहार के जिले हैं जहाँ पे अनुमंडल की संख्या दूसरे जिलों की तुलना में ज़्यादा है और उसके भौगोलिक क्षेत्र भी ज़्यादा बड़ा है, तो वैसे अनुमंडल को 2 से 5 हिस्सों में विभाजित कर दिया जाएगा और छोटे अनुमंडल को 2 से 3 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। ठीक है, यानी बहुत सारे अनुमंडल की संख्या में वृद्धि आपको देखने को मिलेगा। ऐसे एक अनुमंडल के उत्तरी हिस्से में कार्यरत शिक्षक उसी अनुमंडल के दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी या मध्य हिस्से के पंचायत में ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर सकेंगे।
इसके लिए ट्रांसफर पोस्टिंग के सॉफ्टवेयर में संशोधन किया जा रहा है। यह जानकारी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने दिया है और उन्होंने कहा है कि आवश्यकता अनुसार ट्रांसफर पोस्टिंग नीति में संशोधन किया जाएगा। तो आने वाले समय में जो शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर जो परेशानी, गृह अनुमंडल को छोड़ने की जो बात किया जा रहा था, इसमें संशोधन होता हुआ दिख रहा है और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब अगर शिक्षक अगर दूसरे जिले से स्थानांतरण लेकर आते हैं तो अब उन्हें अपने जिले में अपने अनुमंडल के भाग को छोड़कर दूसरे अनुमंडल में उन्हें पदस्थापित कर दिया जाएगा। तो यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका डिमांड कंटिन्यू बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के सामने आ रहा था। तो ये स्थानांतरण नीति में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और ये शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बताइएगा, अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। न्यू व्यूअर है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।